हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको मिश्रित भिन्नों का घटाव बताने वाला हूँ। मिश्रित भिन्नों का घटाव, जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है और इसको बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर दो पूर्णांक, यानी ये क्या है, दो जो है पूर्णांक है और यहाँ पर 7/2। ये दो पूर्णांक क्यों है? क्योंकि इस दो में किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं दिया गया है, इसीलिए इस दो को कोई भी बंटवारा नहीं किया गया है। ये जो दो है पूर्णांक यानी अपने आप में पूरा अंक है। लेकिन यहाँ पर 7 और बटे में 2 यानी 7 पूर्णांक नहीं है, इसमें 2 हिस्सा किया गया है, यानी बटे में 2 यानी 2 भागों में 2 बांट रहा है किसको? 7 को। यानी 2 पूर्णांक 7/2 बोलते हैं इसको। और यहाँ पर क्या है? घटाव। और यहाँ पर क्या है? 4 पूर्णांक 1/2। इसीलिए इसको पूर्णांक का घटाव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? पूर्णांक है और घटाव है, तो पूर्णांक का घटाव भी तो कह सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का 2.7/1 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। इसमें सबसे पहला काम क्या करना होता है कि सबसे पहले ये जो भी पूर्णांक है, इसमें भी पूर्णांक है, इसमें भी पूर्णांक है, तो सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ते हैं, यानी पूर्णांक को हटाते हैं। तो हटाते कैसे हैं? तो कैसे हटाते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। पूर्णांक को हटाने का नियम क्या है कि जो भी यहाँ पर बटा के नीचे है और जो यहाँ पर पूर्णांक है, इन दोनों का गुना किया जाता है। यानी 2 का गुना करेंगे 2 में, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। और जो गुणनफल आएगा ना 4, उसमें ऊपर वाला संख्या को जोड़ देते हैं। यानी 2 का गुना 2 में करेंगे तो गुणनफल आएगा 4, और 4 में 7 जोड़ देंगे तो 4 और 7 मिलकर हो जाएगा 11। और बटा में क्या लिखेंगे? जो यहाँ पर बटा में है वही, यानी 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? माइनस, तो माइनस दे देंगे। उसके बाद फिर इसको भी पूर्णांक उसी तरीक़ा से तोड़ेंगे, नीचे वाला साइड वाला गुना ऊपर वाला जोड़ देंगे। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, और बटे में क्या है? 2, यानी 9 और बटे में क्या है? 2 हो जाएगा। उसके बाद है माइनस, तो माइनस। उसके बाद 1 का गुना करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा, और 2 में 7 जोड़ेंगे तो 2 और 7 मिलकर 9 हो जाएगा, और बटा में क्या है? तो 1 है। आई होप कि आपको पूर्णांक तोड़ना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं ये क्या है? कि भिन्न है, ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है p बटे में q, यानी p की जगह पर 11 है, q की जगह पर 2 है। तो p बटे q के रूप में कोई भी संख्या दिखे तो उसको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है? घटाव, और यहाँ पर भिन्न, यहाँ पर घटाव, यहाँ पर भिन्न, तो इसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न का घटाव भी बोलते हैं। और इसको बटा का घटाव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 9 और बटे में क्या है? 1 है। ये क्या है? एक बटा है, ये भी एक बटा है। और यहाँ पर बटे यानी 2 भिन्नों के बीच में क्या है? घटाव है, यानी 2 बटों के बीच में क्या है? घटाव है, तो इसको बटा का घटाव भी बोलते हैं। तो ये जो नाम बोलते हैं ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको बोलते क्या हैं। इसको भिन्न का घटाव बोलते हैं, इसको पूर्णांक का घटाव बोलते हैं, और इसको मिश्रित भिन्न का घटाव बोलते हैं, और इसको क्या? एक बटा का घटाव भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक आदमी का 2-2 नाम होता है, उसी तरीक़ा से इस सवाल का भी 2-2 नाम है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो सॉल्व करने का नियम क्या है? जो भी यहाँ पर बटा के नीचे है, यानी भिन्न में ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं। यहाँ भी ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो जो भी यहाँ पर तीनों भिन्न का हर है, उन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, यानी लघुत्तम निकालते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। यानी हमको लघुत्तम निकालना है 2,2,1, यानी 2,2,1 का क्या करना है? लघुत्तम निकालना है। तो 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 से कटेगा यानी 2 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 1 हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में 1 नहीं है तो 1 को जो कहते हैं उतार देंगे, यानी हमारा एलसीएम क्या बच गया? 2 बच गया। यानी इसमें कोई संख्या होता तो उससे गुना करते तो वही हमारा एलसीएम हो जाता। यानी नीचे क्या है? 1 बच गया है। तो इस 2 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 ही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 होगा, यानी हमारा एलसीएम क्या आ गया? 2 आ गया। तो करना क्या है? जितना बड़ा सवाल है उतना बड़ा आपको बाटा पार देना है, और बीचों बीच नीचे जो एलसीएम आया है उसको लिख देना है।
अब करना क्या है कि जो भी यहाँ पर जिस संख्या का हमने एलसीएम निकाला है, यानी जो भी यहाँ पर हर है, उस नीचे वाला जो हर है उस हर से इस एलसीएम में भाग करना है, यानी डिवाइड करना है। तो 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, यानी 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो 2 एकम 2, यानी एक बार में 2 आ रहा है, यानी 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो आपका भागफल आएगा 1, और उस 1 से इस 2 के ऊपर वाला जो संख्या है उसमें गुना कर देंगे, यानी 1 का गुना कर देंगे 11 में, तो 1 गुने 11 करेंगे तो आपका 11 ही होगा। उसके बाद माइनस, तो माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर इस 2 से इस 2 में भाग करेंगे तो भागफल आएगा 1, उस 1 से इस 9 में गुना कर देंगे तो आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, फिर क्या करेंगे, इस 1 से इस 2 में डिवाइड करेंगे, यानी 1 से जब 2 में भाग करेंगे तो भागफल आएगा 2, भागफल आएगा 2, और उस 2 से इस 1 के ऊपर वाला जो नंबर है उसमें गुना कर देंगे, यानी 2 का गुना 9 में करेंगे तो 2 9 हो जाएगा 18। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 चिन्ह दिख रहा है हमको, ये क्या है माइनस है, ये क्या है माइनस, और यहाँ पर 11 के पहले क्या है प्लस। प्लस तो हमको दिख रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिखेगा नहीं। किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो संख्या ऑलरेडी प्लस में ही रहता है, यानी 11 प्लस में है और यहाँ पर 9 माइनस में है, 18 माइनस में है, क्योंकि इसमें माइनस दर्शा दिया गया है, लेकिन 11 क्या है प्लस में है। तो जो प्लस में है उसको सबसे पहले लिख लेंगे, और जो संख्या माइनस में है सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी माइनस का 9 और माइनस का 18 जोड़ेंगे तो आपका माइनस का 27 हो जाएगा, बटा में क्या है 2 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 में से यहाँ पर घटाना है 27, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेते हैं, और जो बड़ी संख्या के पहले जो चिन्ह है वही लगा देते हैं, यानी 27 में से 11 घटाएंगे तो 7 में से 1 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और बटा में क्या है 2 है, यानी -16/2, और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 16 में 2 8 के 16, यानी माइनस का यहाँ पर हमारा 8 आ गया, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी हो गया। सो गाइज आई होप कि ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीक़ा से क्वेश्चंस जो भी होंगे इस तरह के आपको सॉल्व करना है, पूर्णांक तोड़ना है, घटाव करना है, आंसर आ जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारा बेसिक मैथ, एडवांस मैथ आपको सीखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए यूजफुल और ज़रूरी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।